आज ये वही जगह है जहाँ आने के बाद मेरे पापा नहीं दिखाई दिए। नहीं तो हम लोग जैसे ही अपने घर से आया करते थे वैसे पापा मेरे यहाँ पे। हेलो, हाय, नमस्ते मेरे सभी यूट्यूब शूट फैमिली को चांदनी राहुल पांडे ब्लॉग की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बेटे का मेरा तबीयत नहीं सही होने की वजह से वीडियो तो थोड़ा बहुत शूट उस दिन कर लिया था सुबह के टाइम से लेकर रात तक, पर मैं एडिट नहीं कर पाई थी आप लोग के साथ, शेयर भी नहीं कर पाई थी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग आज ही मेरे विश को एक्सेप्ट करें और हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोग लाइफ में हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें। ये साल सभी के लिए बहुत ही अच्छा जाए। हमारे लिए तो पुराना साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरा गया। और इस साल देखते हैं क्या होने वाला है। माता रानी करे कि ये साल बहुत ही अच्छा जाए। तो लड्डू का तबीयत का आज दूसरा दिन था और तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, रो रहे हैं और रोने के साथ साथ बुखार भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। तो ये जिद भी कर रहे हैं नानी के घर जाने के लिए। तो आज मुझे इन्हें नानी के घर लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर वगैरह को दिखा दिया है और थोड़ा इधर-उधर पंडित जी को भी दिखा दिया है। तो उन्होंने बोला था 3 रास्ते का धूल लगाने के लिए, क्योंकि इनको हो गया गलसुन्नी, गालो भी जो बोला जाता है हमारे यहाँ। तो इसमें बहुत ही दर्द तकलीफ़ होता है। बच्चे को कम से कम हफ्ते भर तक कान और गले से लेके सूजन रहती है। तो बहुत ज़िद कर रहे थे नानी के घर जाने का। तो इनकी ज़िद को पूरा करते हुए हम लोग ले आए इनको नानी के घर। मैं आ गई मायके। मैं मायके अभी नहीं आना चाह रही थी। मैं सोच रही थी इसी मंथ के लास्ट तक आएँगे, पर ये जैसे-जैसे फ़ीवर बढ़ रहा था, इनका तबीयत ख़राब हो रहा था, वैसे-वैसे नानी-नानी कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने 2 दिन का छुट्टी लिया और बोला चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ का समय माता मंदिर बहुत ही ज़्यादा असर करती हैं, बच्चों को बहुत ही जल्दी ठीक करती हैं। तो सोचा चलो दर्शन करा लेंगे। और यहाँ आने के बाद देखिए मम्मी ने नीचे फर्श पे ही जो पूरा होता है पैरा, धान का जो डंठल होता है उसे बिछवा के बिस्तर बनाया था और साथ में आया था यहाँ पे ढेर सारे स्नैक्स खाने के लिए, क्योंकि आज था नया साल। तो हम लोगों ने सुबह से कुछ भी सेलिब्रेट वगैरह नहीं किया था। तो शाम के टाइम मुझे लेने गए थे, तो उधर से ही कुछ चीज़ें आई हैं जिससे नया साल भी सेलिब्रेट हो जाएगा और साथ में भाई का आज बर्थडे है। तो केक भी आया था कि केक कटिंग हो जाएगा। वैसे तो दिन बिल्कुल भी ख़राब गया, पिछला साल भी बहुत सारा ख़राब ही गया। पापा को खो देने के बाद कुछ भी यहाँ अच्छा भी नहीं हो पाया है, पर फिर भी मेरे हस्बैंड केक लाए थे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। नहीं तो अभी यहाँ केक वगैरह भी नहीं, जब से पापा एक्सपायर हुए किसी का बर्थडे वगैरह नहीं मनाया गया था। तो यहाँ पे छोटा सा ऐसे ही सेलिब्रेशन मेरे हस्बैंड ने अरेंज कर दिया था, तो हो गया था। और खाना पीना जो भी स्नैक्स वगैरह था हम लोग खा लिए। तो उसके बाद केक कटिंग हो गया। यहाँ केक कटने के लिए बैठे हुए थे, तो सोचा थोड़ा फ़ोटो वगैरह ही भी निकलवा लेते हैं और थोड़ा-सा यहाँ पे ब्लॉग भी शूट कर लिया, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। बस ऐसे हल्का-फुल्का कहीं-कहीं कैमरा उठा लिया था। नए साल के मौके पे मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कुछ तो शूट कर लूँ। तो यहाँ पे केक कटिंग चल रहा है और मम्मी है, छोटी भाभी है, भाई है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, बस घर के ही फैमिली मेंबर थे। बाकी किसी को बाहर का मतलब नहीं ऐसा कुछ था प्रोग्राम। बस ऐसे ही छोटा-मोटा नया साल और बर्थडे सेलिब्रेशन दोनों एक साथ हो गया। तो आज तो घर पूरा आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खाली-खाली सा लग रहा था। पापा बिल्कुल भी नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था कि अभी तो आएँगे किधर से, क्योंकि अक्सर ये होता था वो बाहर ही ज़्यादा रहा करते थे। तो घर में तो उतना नहीं पता चल रहा है कि पापा मेरे अभी इस दुनिया में नहीं हैं, हम लोग के बीच नहीं हैं। पर ये है कि बाहर जैसे ही निकलते हैं वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा महसूस हो रहा है। इन्हीं सब वजह से मैं बहुत दिन हो गया था जैसे पापा एक्सपायर हुए हैं, मैं मायके में नहीं आई थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि घर सूना लगता है। घर के बाहर का आंगन जो भी है बहुत ही सूना लगता है। पापा नहीं दिखाई देते हैं। तो यही वजह की वजह से मैं पिछले 5 महीनों से नहीं आ पाई। लड्डू की अक्सर छुट्टी वगैरह पड़े स्कूल के, पर मैं नहीं आ पाई। लेकिन आज लड्डू के जिद की वजह से हस्बैंड ने अचानक से छुट्टी लिया और उसके बाद फिर हम लोग का अचानक से ही प्रोग्राम बना यहाँ आने के लिए। नहीं तो अभी नहीं आने का बिल्कुल भी मन था। वैसे भी बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है, तो कहीं भी जाने का मन नहीं करता। और यहाँ आए हैं तो यहाँ एक लोग को दिखा भी देंगे बाबू को। जब भी वो तबीयत उनका ख़राब होता है बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, बहुत चौंकते हैं। तो सोचा एक पंडित जी हैं यहाँ पे, उनके लिए एक ताबीज़ बनवा देंगे और माता रानी का दर्शन भी करवा देंगे। ये सब सोच के आ गए हैं अभी मायके।
तो देखते हैं कैसा जाएगा कल का दिन। आज तो थोड़ा बहुत इनका तबीयत सही लग रहा है, दवाइयों का असर दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत छोटे बेबी के साथ खेल रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग का खाना-पीना हो गया, फिर बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद जो सन्नाटा दिख रहा था वो मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती, कितना सन्नाटा बाहर नज़र आ रहा था। पापा मेरे एकदम से कहीं दिखाई नहीं दिए। पहले तो ये लगा जब मैं पहुँची मायके कि मतलब अभी पापा थोड़ी देर के बाद कहीं न कहीं दिखाई देंगे, पर पापा मेरे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर निकलती हूँ। पूरा बरामदा छान मारा, इधर-उधर सब जगह देखा। फिर ये पीछे का जो रूम है, ये मेरे पापा का ठंडी में कमरा हुआ करता था, क्योंकि ठंडे के मौसम में ज़्यादा ठंडा होने से घर के बाहर एक बरामदे में कमरा बना हुआ था, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाया करते। नहीं तो जहाँ यहाँ मैं खड़ी हूँ, इसी के पीछे उनका बिस्तर हमेशा लगा रहता था, यहीं पे लेटे रहते थे। हम लोग खा पी के बाहर कई चक्कर खाना खाने के बाद रात में घूमा टहला करते थे। बच्चे खेलते थे, उन्हें परेशान करते थे, वो भी बच्चों के साथ खेलते थे, थोड़ा डांटते थे, बोलते थे, चिल्लाते थे। पर अभी एकदम से घर में सन्नाटा लग रहा है, बाहर सन्नाटा लग रहा है। बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही, कलेजा एकदम से फटा जा रहा है। पापा की याद बहुत ही ज़्यादा आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। रोना भी आ रहा है, पर मम्मी के सामने उतना रो भी नहीं सकती खुल के कि आने के बाद अगर 2 दिन की खुशी ना दे पाएँ तो गम क्या दें। वैसे भी मम्मी पापा को बार-बार याद करती रहती हैं, कहती हैं कहीं से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है तो कहीं से ऐसा लग रहा है कि वो हँस रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। काफ़ी देर तक यहीं अकेले में ही पापा को याद करके मैं टहल घूम के ये जगह है जहाँ आने के बाद मेरे पापा नहीं दिखाई दिए, नहीं तो हम लोग जैसे ही अपने घर से आया करते थे वैसे पापा मेरे यहाँ पे मेरे पापा यहाँ पे खड़े होके और हम लोग के रास्ता देखा करते थे, हम लोग का वेट किया करते थे। फिर पापा के आने के बाद हाल चाल पूछते थे कि कैसी हो, क्या हो। और आज कोई नहीं था घर के बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। घर एकदम सुना सुना सा है, ऐसा लगता है कि जैसे पापा कहीं किसी कोने में होंगे और आवाज़ ज़रूर देंगे, अभी आएंगे। अक्सर ये हुआ करता था, दूध लेने जाते थे, अगल बगल की दुकान पे चले जाया करते थे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लाने के लिए। पर अभी आज ऐसा हो गया है कि पापा की पूरा घर एकदम से सुना है। पापा के बिना मम्मी अकेली रह गई। हम लोग के सर से पापा का हाथ हमेशा के लिए चला गया। ये जो कमी है लाइफ में कभी पूरा नहीं हो सकती है, और इन्हीं सब वजह से मैं पिछले 5 महीने हो गए पापा को गए, मैं मायके नहीं आना चाह रही थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि पापा नहीं थे। तो मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी कैसे फेस करूंगी उस घर को जहाँ से पापा के साथ बचपन बीता, और पापा नहीं मिलेंगे तो कितना दुख होगा, कितना रोना आएगा। लेकिन एक ना एक दिन तो मतलब इस चीज़ को फेस करना ही था, तो आज हो गया फेस। और लड्डू बहुत जिद कर रहे थे नानी के घर आने के लिए, तो इसलिए हम लोग अचानक से आ गए हैं। और तबीयत भी उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, फिर भी उनकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा। और यहाँ आके मुझे बहुत ही ज़्यादा पापा की जो है कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग के आते ही पापा हम लोग के अगल बगल कहीं ना कहीं खड़े हुए मिलते थे। और अभी आज कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग के अगल बगल आके खड़ा हो, हम लोग का हाल चाल पूछे। और बहुत ही ज़्यादा लाइफ में पिछले साल 2023 हम लोग का बहुत ही ज़्यादा बुरा गया। देखते हैं 2024 कैसे जाता है। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि अब जो भी हो लाइफ में अच्छा ही हो, यही प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा गया आज का हमारा न्यू ईयर। आज का ये जो न्यू ईयर ब्लॉग था बस यही था, दुख के साथ थोड़ी सी खुशी लाने की कोशिश किए। और नया साल के साथ साथ यहाँ आज भाई का बर्थडे भी छोटा मोटा ऐसे ही सेलिब्रेट किए, क्योंकि तो दुख इतना है कि कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। पर आज का जो मेरा ब्लॉग है बस इतना ही। आप लोग को अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर।